गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो आपका है क्लास 4th का साइंस का सेकंड चैप्टर का नाम है एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। तो चैप्टर के नाम से ही इससे पता चलता है कि एडॉप्टेशन इन प्लांट्स होता क्या है। एडॉप्टेशन मीन्स होता है जो अनुकूलन, मतलब कि जो है किसी चीज़ के अनुकूल हो, उस चीज़ को एडॉप्ट कर ले, मतलब उसी में वो रम जाए, तो उसको एडॉप्टेशन बोलते हैं। इन प्लांट्स में एक एडॉप्टेशन होता है, उसी पे चैप्टर है। इसमें है आई विल लर्न अबाउट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। ग्रुप मीन्स जो झुंड होता है प्लांट्स का, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स के हिसाब से। उनका हैबिटेट क्या है, मतलब कि जो है उनका वास क्या है, हैबिटेट क्या है, कहाँ रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये ग्रुप बना है। डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन, इसमें देखेंगे डिफरेंस क्या है, हैबिटेट मीन्स क्या होता है, एडॉप्टेशन मीन्स क्या होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। एडॉप्टेशन इन प्लांट्स टू सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। एडॉप्टेशन इन प्लांट्स मतलब कि जो प्लांट एडॉप्ट करता है टू सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, सर्वाइव करने के लिए जो अलग अलग हैबिटेट्स हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव मीन्स जिंदा रहने के लिए, कि प्लांट्स क्या क्या अपने अंदर चेंज करते हैं, मतलब कि क्या उसमें जो है ऐसी खासियत होती है जिससे वो अडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, हैबिटेट को। ठीक है, आता है प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द अर्थ। जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, कह रहा कि सभी जगह, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द अर्थ, पूरी पृथ्वी पे प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, वेदर इट इज़ द हाई माउंटेन्स, चाहे वो हाई माउंटेन्स हो, मतलब कि ऊपर पहाड़ हो, पहाड़ों पे हो, वहाँ भी पाए जाते हैं। डिजर्ट्स हो, मतलब कि जो मरुस्थल होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। सी कोस्ट वेयर वी लिव, जो सी कोस्ट होता है जहाँ पे कि हम रहते हैं वहाँ पे भी जो है प्लांट होते हैं। ठीक है, हैव यू एवर थॉट दैट हाउ कैन दे सर्वाइव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। कह रहा कि क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है दैट कि हाउ कैन दे सर्वाइव इन, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, जो अलग अलग इन्वायरमेंट्स हैं उनमें कैसे जिंदा रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू लिव इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, ये बहुत कठिन है हमारे लिए, टू लिव इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, रहना, जो अलग अलग क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे रहना हमारे लिए बहुत कठिन है। प्लांट्स आल्सो सो डिफ़िकल्टी टू लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। जो प्लांट्स आल्सो सो, प्लांट्स जो है वो शो करते हैं, दिखाते हैं डिफ़िकल्टी, जो डिफ़िकल्टी होती है, मतलब जो परेशानियां होती हैं, टू लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, इन इन्वायरमेंट में रहने से, इन जो है वातावरण में रहने में जो परेशानियां होती हैं वो भी शो करती हैं, विच डू नॉट सूट देम टू लिव इन, जिससे कि उनके लिए सूटेबल नहीं होता वहाँ रहना। इसके कहने का मतलब ये है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू लिव इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, हमारे लिए बहुत कठिन है अलग अलग क्लाइमेट्स में रहना। अगर हम चाहें तो ठंडी में अगर रहना, जहाँ बर्फ़ पड़ता हो वहाँ भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत तेज़ धूप होता है वहाँ भी मुश्किल हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गिरता है, वहाँ भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर अलग अलग इन्वायरमेंट रहना है, तो अगर एक टाइम पे रहना चाहें तो थोड़ी मुश्किल होती है उससे। प्लांट्स आल्सो सो डिफ़िकल्टी, उसी तरह प्लांट के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है ना, मुश्किल होता है टू लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, इन सब इन्वायरमेंट में। अगर जो पौधे जो है जहाँ जो बर्फ़ में उगते हैं, जो पहाड़ों पे उगते हैं, ऊंचे ऊंचे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, ठंडे प्रदेश में जो पौधे उगते हैं, अगर उनको ले जाके मरुस्थल में उगाएं तो मुश्किल है ना। जो ज़्यादा पानी खींचते हैं पौधे, जैसे हमारे यहाँ होता है आम का पौधा है, नीम का पौधा है, अगर उसको हम ले जाके मरुस्थल में उगाएँ जहाँ जो है ज़्यादा बालू होते हैं, जो मरुस्थल डिज़र्ट्स होता है, रेगिस्तान टाइप होता है, वहाँ नहीं उग पाएंगे। तो ये उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है टू सूट देम टू लिव इन, मतलब कि वहाँ पे उनके लिए सूटेबिलिटी नहीं रहती है। द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड ग्रो नेचुरली इज़ कॉल्ड द हैबिटेट। तो इसीलिए हैबिटेट वर्ड बना है। हैबिटेट वर्ड मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह
जहाँ पे कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं एंड ग्रो नेचुरली, और वहाँ पे नेचुरली जो है ग्रो होते हैं, मतलब कि नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ग्रो होते हैं, तो इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट, उसी को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मीन्स बताया है ना, हैबिटेट मीन्स जो होता है वास होता है, वास जहाँ रहते हैं, निवास वास जो होता है उसी को हैबिटेट बोलते हैं। कह रहा कैन यू नेम द फॉलोइंग, इनके नाम लिखने की, कौन कौन से ये जो है पौधे हैं या पेड़ हैं, नाम लिखने हैं। ठीक है, कह रहा सम टाइम ए प्लांट आर एन एनिमल डेवलप्स, कह रहा कि कभी कभी जो है एक प्लांट और एक एनिमल जो है डेवलप होता है। सम टाइम ए प्लांट आर एन एनिमल डेवलप्स सम स्पेशल फीचर्स, कुछ स्पेशल मतलब कि जो है कुछ खास जो है फीचर्स दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन द डिफरेंट क्लाइमेट्स। इससे क्या होता है, ये सर्वाइव कर जाते हैं डिफरेंट क्लाइमेट्स में, जो अलग अलग क्लाइमेट्स में वो सर्वाइव करते हैं, एंड टू फुलफ़िल देयर बेसिक नीड्स, और फुलफ़िल करते हैं जो है पूरा करते हैं, भरते हैं देयर बेसिक नीड्स, उनके बेसिक नीड्स जो ज़रूरी जो है चीज़ें होती हैं वो फुलफ़िल करती हैं। लाइक फूड एंड शेल्टर, जैसे कि फूड होता है और शेल्टर होता है। दिस एबिलिटी टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स इज़ नोन एज एडॉप्टेशन। जो ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, एबिलिटी मीन्स क्षमता एडजस्ट करने की, ठीक है, विद द सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग में, इज़ नोन एज एडॉप्टेशन, उसी को हम लोग एडॉप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब कि इससे कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइमेट्स होते हैं वो फुलफ़िल करते हैं देयर बेसिक नीड्स। जो अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं उनकी बेसिक मीन्स जो ज़रूरी, नीड्स मीन्स ज़रूरत होती है, ठीक है, बेसिक मीन्स आधारभूत जो नीड्स होती हैं, ज़रूरी होती हैं। लाइक फूड एंड शेल्टर, जैसे कि क्या होता है, बेसिक नीड्स क्या है, फूड है और शेल्टर है। फूड मीन्स खाना, शेल्टर मीन्स आवास, ठीक है, तो ये नीड पूरी हो जाती हैं तो वहाँ ये लोग सर्वाइव करते हैं, तो उसी को हम लोग एडॉप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स के बेसिस पे द प्लांट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। जो प्लांट्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं इनटू टू मेन ग्रुप्स, दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। टेरेस्टेरियल प्लांट्स, जो दो मेन ग्रुप हैं उनका पहला क्या है, टेरेस्टेरियल प्लांट्स है, हुज दोज हु ग्रो ऑन लैंड। टेरेस्टेरियल क्या होते हैं, जो ज़मीन पे उगते हैं, लैंड पे उगते हैं, उसको टेरेस्टेरियल प्लांट्स बोलते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स, दोज हु ग्रो इन वाटर, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो होते हैं, पानी में बढ़ते हैं, उसको जो है एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है टेरेस्टेरियल प्लांट्स होते क्या हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। टेरेस्टेरियल प्लांट्स क्या होते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स होते हैं, उनको दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया है। एक आपका हो गया जो है एक्वाटिक प्लांट्स, और दूसरे टेरेस्टेरियल प्लांट्स, और दूसरा एक्वाटिक प्लांट्स। टेरेस्टेरियल क्या है, जो ज़मीन पे उगते हैं, और एक्वाटिक क्या है, जो पानी में उगते हैं। दो टाइप के प्लांट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब पहली टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टेरेस्टेरियल प्लांट्स होते हैं, जो ज़मीन पे उगते हैं, वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। ठीक है, कह रहा कि प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सॉयल एंड क्लाइमेट्स दे ग्रो इन, दीज आर। कह रहा प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड, जो ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं, पृथ्वी पे उगते हैं, आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सॉयल, ये ग्रुपिंग, इनकी ग्रुपिंग होती है, टाइप्स ऑफ सॉयल होते हैं ये। एंड क्लाइमेट्स दे ग्रो इन, और क्लाइमेट्स होते हैं जिसमें कि ये उगते हैं, दीज आर। पहला है प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधे और पेड़ जो होते हैं ग्रो करते हैं, हिली मीन्स पहाड़ी, माउंटेन्स जो ऊपर पर्वत होते हैं, एरियाज पहाड़ी और पर्वतीय एरिया में जो होते हैं। दीज एरियाज आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये एरियाज़ क्या होते हैं, जो ऊपर पहाड़ पे होते हैं, खूब ऊपर होते हैं, वो नॉर्मली क्या होते हैं, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे होते हैं, एंड विंडी, विंडी मीन्स हवादार, वहाँ हवाएं बहुत चलती हैं। इन सम एरियाज स्नोफॉल मे टेक प्लेस इन विंटर्स, कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल भी होता है, मतलब कि बर्फ़ भी गिरता है। मे टेक प्लेस इन विंटर, विंटर मीन्स ठंडी में बर्फ़ भी गिरता है। देयरफॉर
देयरफॉर कह रहा है एडजस्ट कर देते हैं इसको, अब दिख रहा होगा। आपका फर्स्ट है ठीक, फर्स्ट आपका द ट्रीज ग्रोन इन दीज एरियाज हैव नीडल शेप्ड लीव्स which help them to bear cold and reduce loss of water। इसके कहने का मतलब है जो ऐसे एरिया, जो पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है जो कि ट्रीज ग्रोन इन दीज एरियाज, जहाँ पे ऊपर पहाड़ होता है, पहाड़ पे जो पेड़ उगते हैं बहुत ठंडे जगह होते हैं। अभी इससे पहले पढ़े ना कि ठंड जगह होती है, हवाएं भी तेज़ चलती हैं, तो वहाँ क्या होता है, द ट्रीज ग्रो इन दीज एरियाज, जो ट्री उगते हैं इन एरियाज में, इन जगहों पे हैव नीडल शेप्ड। नीडल शेप्ड मीन्स, नीडल मीन्स जो होती है ना कि जो सुई टाइप में होता है, नीडल शेप्ड लीव्स, इनकी जो पत्तियाँ होती नीडल शेप्ड की होती हैं, लीव्स होती है, पत्तियाँ होती हैं, which help them to bear cold and reduce loss of water। इसमें क्या होता है, which help them, जिससे कि जो नीडल शेप्ड होती हैं ये हेल्प करती हैं टू बियर कोल्ड, मतलब कि इससे ठंड वो बर्दाश्त कर लेते हैं, एंड रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, और जो पानी का नुकसान होता है वो भी जो है रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, जो पानी का नुकसान हो तो वो भी कम हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है, तो दूसरा पॉइंट हमारा है दे आर वेरी टॉल, दे आर वेरी टॉल एंड conical shapes so that the snow falls off easily। they are very tall, वो बहुत लंबे होते हैं, and have conical shape, conical means ऐसे कोन आकार होता है, कोन का आकार का होता है, shape means आकार, so that the snow falls off easily। इससे क्या होता है, स्नो जो होता है, जो बर्फ़ होता है, बर्फ़बारी होती है पहाड़ी जो पहाड़ के एरियाज़ में, वो स्नो होता है, वो जो है ईज़िली वहाँ से नीचे गिर जाता है। इससे क्या होता है कि उन पे वेट नहीं पड़ता ज़्यादा, पेड़ों पे ज़्यादा वेट वज़न नहीं पड़ता, वो जो है बर्फ़ जब गिर जाते हैं तो हल्के ही रहते हैं वो, ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर जाते हैं। दीज ट्रीज़ डू नॉट बियर फ्लावर्स, ये जो ट्रीज़ होते हैं इसमें फ्लावर्स नहीं लगते, बट हैव सीड्स इन कोन्स, लेकिन कोन्स में इनके कोन जो होते हैं उसमें सीड होता है, बीज होता है। दीज ट्रीज़ आर आल्सो नोन एज कॉनिफर्स, इन ट्रीज़ को हम लोग जानते हैं कॉनिफर के नाम से, नोन एज जाने जाते हैं एज कॉनिफर्स, कॉनिफर के नाम से जाने जाते हैं। फिर बी वाला पार्ट है प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट एरियाज़, जो प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं वो डेजर्ट एरियाज़ में, मतलब कि जो जहाँ पे डेजर्ट होता है, डेजर्ट मीन्स मरुस्थल होता है, मीन्स जहाँ बालू भरा होता है, वहाँ पे जो एरियाज़ उन एरियाज़ के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। कह रहा दीज एरियाज़ आर हॉट एंड ड्राई ड्यू टू लिटिल रेनफॉल। दीज एरियाज़ आर हॉट एंड ड्राई, ये जो एरिया हैं ये बहुत ही हॉट होते हैं, हॉट मीन्स गर्म, ड्राई मीन्स सूखे, तो गर्म भी होते हैं और सूखे होते हैं, ड्यू टू लिटिल रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है बहुत कम होती है, लिटिल रेनफॉल होता है। द प्लांट्स ग्रो इन वेरी लेस नंबर्स, जो प्लांट ग्रो होते हैं यहाँ पे वो बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं, बहुत ही कम जो है होते हैं प्लांट। एज देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, क्यों कम होते हैं वहाँ पे पौधे, क्योंकि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, शॉर्टेज मीन्स कमी होती है पानी की, वाटर की, एंड टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है बहुत ही हाई होता है, हाई मीन्स ज़्यादा होता है। फिर कह रहा है कि द प्लांट्स सर्वाइव्ड इन दीज एरियाज़ हैव डेवलप्ड सम स्पेशल फीचर्स, जो प्लांट्स होते हैं सर्वाइव करते हैं, मतलब ज़िंदा रहते हैं यहाँ पे, इन दीज एरियाज़, इन सब एरियाज़ में, हैव डेवलप्ड सम स्पेशल फीचर्स, वो डेवलप कर लेते हैं अपने आप में कुछ स्पेशल, कुछ खास जो है फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, स्पेशल फीचर ये डेवलप कर लेते हैं। एक मतलब इनका जो है पेड़ों का फीचर्स मीन्स गुण, कुछ इनमें अंदर जो है एडॉप्टेशन की कुछ ऐसी जो है हैबिट आ जाती है, टू एडॉप्ट देमसेल्व्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर,
कि वो इस तरह से अडॉप्ट हो जाते हैं कि ये अपने आप में जो इनका वाटर लॉस होता है इसको रोक लेते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट मीन्स रोकना, द लॉस ऑफ वाटर, पानी जो इनके लॉस होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है रेस्पिरेशन पौधे भी करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो या फिर जो पानी आ जाता है ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है इनके अंदर, तो पानी फिर जो है पत्तियों से बाहर फेंक देते हैं, निकल जाते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। तो इनके अंदर ऐसी जो है क्षमता डेवलप हो जाती है, ऐसी क्षमता आ जाती है कि ये पानी बाहर नहीं फेंकते, वो फिर प्रिजर्व रखते हैं अपने आप में, ठीक है, जिससे कि बाद में जब इनको पानी ना मिले तो उसको यूज कर सकें, ठीक है। तो ऐसे फीचर्स ये लोग डेवलप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। अगर पानी ये लॉस करेंगे, पानी ये छोड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो फिर इनको पानी नहीं मिल पाएगा, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिन पेड़ों में ये क्षमता आ जाती है कि वो पानी को प्रिजर्व कर लेते हैं, तो उसके उन पेड़ों वो पेड़ वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। दीज प्लांट्स हैव स्पाइंस इंस्टीड ऑफ लीव्स। इन प्लांट्स के बाद स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस देखिए जैसे पत्तों में ये ऐसे है ना, इंस्टीड ऑफ लीव्स, पत्तियाँ नहीं होती हैं, इनमें स्पाइंस होते हैं, ठीक है। एज देयर आर नो लीव्स, जैसा कि इनके पास कोई लीव्स नहीं होता, कोई पत्ती नहीं होती, द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स इज़ ग्रीन। जो स्टेम होता है, जो डाली होती है इन प्लांट्स की, वो ग्रीन होती हैं, मतलब हरी होती हैं। विच कैरीज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या करता है, प्रोसेस ऑफ जो है आपको पता है कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वो लोग खाना बनाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं अपनी पत्तियों में खाना बनाते हैं, मतलब कि पत्तियाँ उनकी किचन होती हैं। तो विच कैरीज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो लोग कैरी करती हैं। कह रहा था स्टेम इज़ फ्लैसी फिश स्टोर्स फूड एंड वाटर। जो इनका स्टेम होता है वो फ्लैसी होता है, चिकना होता है थोड़ा सा। विच स्टोर्स फूड एंड वाटर, जहाँ पे कि वो पानी और खाना स्टोर करते हैं। द रूट्स स्प्रेड वाइडली टू ऑब्जर्व द अवेलेबल अंडरग्राउंड वाटर। जो इनके रूट्स होते हैं, रूट्स मीन्स जड़ें होती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, वाइडली टू ऑब्जर्व, मतलब कि दूर दूर तक फैल जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ऑब्जॉर्व द अवेलेबल अंडरग्राउंड वाटर, जो नीचे पानी होता है उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं, सोख लेती हैं। व्हेनेवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, ए कैक्टस ऑब्जॉर्व्स ए लॉट ऑफ वाटर एंड स्वेल्स लाइक स्पॉन्ज। जब बारिश होती है तो जो कैक्टस होता है वो ढेर सारा पानी सोख लेता है, एज एंड स्वेल्स लाइक ए स्पॉन्ज, और वो स्वेल हो जाता है, स्वेल मीन्स फूल जाता है, मतलब कि उसकी पत्तियां जो हैं फूल जाती हैं जैसे कि स्पॉन्ज होता है, ठीक है। फिर कहता है कि सी वाला, प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। ऐसे प्लांट्स जो ग्रो होते हैं हॉट, गर्मी और डैम्प एरियाज में, ठीक है। द एरियाज नियर द सी कोस्ट आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। ऐसे एरियाज जो सी कोस्ट में होते हैं बहुत ही हॉट होते हैं और ह्यूमिड होते हैं। ह्यूमिड मीन्स जिसमें नमी होती है। दीज प्लांट्स नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सनलाइट। इन प्लांट्स को ज़रूरत होती है ढेर सारे पानी की और सनलाइट की, मतलब कि प्रकाश की। दे हैव लॉट्स ऑफ लीव्स विच डू नॉट शेड इन विंटर। मतलब कि दे हैव लॉट्स ऑफ लीव्स, उनके पास मतलब उनके ढेर सारे लीव्स होते हैं, विच डू नॉट शेड इन विंटर, जो कि विंटर में, विंटर मीन्स ठंडियों में, ठंडी का जब मौसम आता है उसमें शेड नहीं होते, गिरते नहीं, ठीक है। मतलब पत्तियाँ वैसे गिर जाती हैं लेकिन इसके जो है गिरते नहीं। द सीड्स ऑफ सच प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। कह रहा है कि सीड्स जो होते हैं, मतलब इसके जो बीज होते हैं ऑफ सच प्लांट्स, इन प्लांट्स के, आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। ये डिस्पर्ज होते हैं, मतलब कि जो फैलते हैं किससे, वाटर द्वारा, पानी से ये फैल जाते हैं। मतलब पानी बह के जाता है तो उसी के साथ जो इसके जो है सीड्स होते हैं वो भी जो है चले जाते हैं बह के, तो एक जगह से दूसरी जगह तक ये डिस्पर्ज हो जाते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो नोन, वे जाने जाते हैं एज एवरग्रीन ट्रीज़, कि मतलब कि हमेशा जो है जो हरे रहते हैं ट्रीज़, वे उस नाम से ये जाने जाते हैं, हमेशा जो है हरे रहते हैं क्योंकि इनकी पत्तियाँ गिरते नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो पेज है, कह रहा है कि डी, प्लांट्स ग्रो इन मर्सी एरियाज।
प्लांट्स जो है जो ग्रो होते हैं मर्सी एरियाज़ में, जहाँ थोड़ा सा मतलब जैसे नमी ज़्यादा होती है, दलदल वगैरह होता है, मर्सी एरियाज़ होते हैं। दीज एरियाज़ लाई नियर द सी शोर, ये जो होते हैं नियर द सी शोर होते हैं, मतलब कि सी के जो है आसपास होते हैं, नज़दीक होते हैं सी शोर। दीज एरियाज़ आर वेट ह्यूमिड एंड हैव क्लेई सॉइल। इन एरियाज़ में जो है वेट मीन्स गीला होता है, ह्यूमिड होता है मतलब नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, एंड हैव क्लेई सॉइल होता है, मतलब कि जो है होता है ना दलदल टाइप में मिट्टी होती है, इस तरह से इसका सॉइल होता है। विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड लिटिल एयर, इसमें ढेर सारा पानी होता है और कम जो है हवाएं होती हैं यहाँ पे। टू हेल्प द प्लांट्स इट गेट्स एयर इन द वाटर लॉन्ग सॉइल। कह रहा है कि टू हेल्प द प्लांट्स की सहायता के लिए इट गेट एयर इन द वाटर, ये हवा कहाँ से लेता है, मतलब पानी में ही ले लेता है। लॉग सॉइल, जो लॉग सॉइल होते हैं उसमें डूबे होते हैं। द रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर, कह रहा है कि द रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर, जो रूट्स होते हैं वो ग्रो आउट मतलब बाहर निकले होते हैं, जो है ग्रो आउट होते हैं सॉइल एंड वाटर, पानी से और जो है जो उसमें जो है सॉइल मिट्टी होती है वहाँ से। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, जो ये रूट्स होते हैं इनको ब्रीथिंग रूट्स बोलते हैं, कि जैसे कि जब ये पानी से या कीचड़ से ऊपर होते हैं तो यहाँ से हवा भी ले लेते हैं ये, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। इनको हम ब्रीथिंग रूट्स, जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, श्वसन करना, ऐसे जो है रूट्स होते हैं। ठीक है, इसमें बता रहा है कि टेरेस्केप जो है लिलीज़ या कैरियोप्स या एवेसिनिया, ये सब सारे जो है ये प्लांट्स यही सब हैं जो यहाँ पे जो मर्सी एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका लास्ट में है ई वाला, प्लांट्स ग्रो इन प्लेन एरियाज। प्लांट्स ग्रो इन प्लेन एरियाज, जो प्लेन मतलब कि जो है समतल एरियाज़ में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसके बारे में। दीज एरियाज आर नॉर्मली नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, जो एरियाज़ होते हैं ये ना ही जो है बहुत ही कोल्ड होते हैं और ना ही बहुत ही ये हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होते हैं। द ट्रीज़ ग्रोइंग इन दीज एरियाज, जो ट्री ग्रो करते हैं इन एरियाज़ में, कैन बियर द हीट ऑफ द समर, ये बियर कर सकते हैं, सह सकते हैं हीट ऑफ द समर, जो गर्मी होती है समर में, मतलब कि गर्मी के मौसम में जो गर्म होता है उसको ये बियर कर सकते हैं, सह सकते हैं। एंड प्रोवाइड शेड्स एज दे हैव बिग एंड ब्रॉड लीव्स, और ये शेड भी प्रोवाइड करते हैं, छाया, शेड मीन्स छाया भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बिग होते हैं, बड़े होते हैं, और ब्रॉड लीव्स, इनकी जो है बहुत दूर दूर मतलब कि जो है फैली हुई पत्तियां भी होती हैं, चौड़ी पत्तियां भी होती हैं, चौड़ी भी होती हैं और फैली भी हुई होती हैं। दीज ट्रीज सेट देयर लीव्स इन विंटर एंड ग्रो न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग। कह रहा है दीज ट्रीज सेड देयर लीव्स इन विंटर, ये जो ट्रीज़ होते हैं इनके जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, सेड हो जाती हैं, गिर जाती हैं विंटर में, ठंडियों में। एंड ग्रो न्यू लीव्स, और नई पत्तियां उगती हैं, ग्रो मीन्स उगना, न्यू लीव्स नई पत्तियां, इन द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का सीज़न आता है, ठंडियों के बाद जो स्प्रिंग का सीज़न आता है उसमें जो है नई पत्तियां उग जाती हैं। दिस ट्रीज़ आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज़, इन ट्रीज़ को क्या बोलते हैं, डेसिडियस ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये रहे आपके जो है, जो अभी तक ई तक पढ़े हम लोग, ये आपके हैं जो प्लांट्स होते हैं टेरेस्टेरियल प्लांट्स। टेरेस्टेरियल प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे थे, ये प्लांट्स टेरेस्टेरियल हैं। अब अगले लेक्चर में आपका जो है आएगा एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, थैंक यू।